हाय। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा, इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए इनसे कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। एंड तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या इसका कोई मार्स की एनर्जी से या मार्स से लिंक है। मैं जानना चाहती हूँ मांगलिक क्या होता है, मांगलिक किसको कहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल अलग किस्म का सवाल है और मांगलिक का बहुत आजकल हुआ है कि मांगलिक कौन होता है। नॉर्मली कुंडली में जब मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में बैठ जाता है तो हम उसे मांगलिक कहते हैं। ओके। लेकिन आजकल मैंने देखा कि पंडित लोग क्या करते हैं, वो आपको अर्ध मांगलिक, पूर्ण मांगलिक, आंशिक मांगलिक, महामांगलिक, ऐसे बहुत सी आपको वो बताते रहते हैं, जो कि ऐसा कंसेप्ट मुझे शास्त्रों में कहीं नहीं मिला है कि ये पूर्ण मांगलिक है, ये अर्ध मांगलिक है। मांगलिक मांगलिक होता है और मांगलिक वैसा ही होता है जैसे एक पुलिस वाला होता है। ओके। और ऐसे ही कहावत है कि वंस ए मांगलिक ऑलवेज ए मांगलिक। मांगलिक होगा तो डेफिनेटली उस एग्रेशन होगा उस आदमी में, वो हर चीजों को पुलिस के नजरिए से देखेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करें। जी। मांगलिक जो है वो एक पुलिस वाला है, नॉन मांगलिक जो है वो एक सिविलियन है। ओके। अगर एक मांगलिक की शादी आपने सिविलियन से कर दी, किसी पुलिस की शादी सिविलियन से कर दी, तो क्या होगा, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। जी। और अगर दो के दोनों पुलिस में हैं तो वो मियाँ बीवी जानते हैं कि उनके ऐसे रूटीन चलता रहता है। तो इस तरह से जिंदगी आपकी कट जाएगी। तो इस विषय को समझना बहुत जरूरी है कि वंस ए मांगलिक ऑलवेज ए मांगलिक। पंडितों ने आजकल मैंने देखा है ऐसा कहना शुरू किया कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, तो आप शादी कर दीजिए 28 साल के बाद और बिल्कुल ये मंगल फ्री हो जाएगा। बट इसका भी मुझे कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं मिला है कि 28 साल के बाद मंगल खत्म हो जाता है। ये खाली कहने सुनने की बातें हैं कि मंगल खत्म हो जाता है। तो जब भी विवाह करें, आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, क्योंकि आजकल लव मैरिज ज्यादा हो रहा है, उसमें कुंडलियां मिलाई नहीं जाती हैं। तो जब मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। इसको शादी अच्छी चले तो या तो मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाएं या शादी से पहले मंगल की पूजा करवा दें। ये भी एक उपाय है जो बहुत अच्छा काम करता है, फिर वैवाहिक जीवन अच्छा चलने लगता है। ओके, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने रिसेंटली एक अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कुछ टेम्पल्स के बाहर देखती हूँ शेर की फोटो लगी रहती है एंट्रेंस पे, शेर होते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज आई वॉज क्यूरियस। शेर देखें, शेर हमारे भारतीय धर्म शास्त्र में धर्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और किसी मंदिर में, जैसा कि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो मंदिरों में अलग अलग द्वार होते हैं। मंदिरों में मोस्टली 4 द्वार होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार होते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि शेर धर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शेर पहले गेट पर शेर लगे होते हैं जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे गेट पर आप जाएंगे आगे तो वहां पर आपको घोड़े मिलेंगे। तीसरे गेट पर टाइगर होता है और चौथे गेट पर अगेन हाथी होता है जो कि मोक्ष का प्रतीक है। तो ये वजह है कि हमारे धर्म में शेर को सब जगह, हालांकि ये हिंदू शास्त्र में और मार्कंडेय पुराण में भी शेर को दुर्गा माँ की सवारी बोला गया है। हिमालय पर्वत ने दुर्गा माँ को राक्षसों का विनाश करने के लिए चंड, मुंड और महिषासुर इत्यादि राक्षसों का शुंभ निशुंभ का हत्या करने के लिए और उनको इस जगत से मिटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए उन्हें शेर की सवारी दी थी। लेकिन ये सच बात है कि शेर हमारे धर्म में धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है व्यूअर्स, तो आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में एक शेर का ब्रास का बना हुआ शेर रख दीजिए, छोटा, आपको मार्केट से मिल जाएगा। एंड बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है।